हेलो वीवर्स, आज हम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समान हर वाले दो भिन्न हम लेंगे। पहला भिन्न है हमारा 4/11 और दूसरा भिन्न है 5/11 और इसे हमने जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये जो दो बट्टे के चिन्ह हैं इनको हम एक बट्टा का चिन्ह बनाएंगे बड़ा सा। उसके बाद चूँकि हमारे दोनों हर क्या हैं, बराबर है, पहले वाले में भी हर 11 है और दूसरे वाले में भी हर 11 है, तो इन दोनों हरों के लिए हम केवल एक हर 11 लिखते हैं। उसके बाद जो ऊपर की संख्या है हमारी उसको वैसे ही उतार देते हैं। सबसे पहले है हमारा 4, तो हमने 4 लिख दिया। इसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है, तो हमने यहाँ जोड़ का चिन्ह रख दिया। और इसके बाद है हमारा 5, तो अब हमने यहाँ 5 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर है हमारा 4 धन 5, यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 को जोड़ने पे कितना होता है, 9। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। और इसके बाद जो हमारा बट्टा का चिन्ह है इसको हम उतार देंगे। और उसके बाद हमारा हर में क्या है, 11, तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही उतार देंगे। तो इस प्रकार 4/11 और 5/11 को जोड़ने से हमारा उत्तर क्या आया, 9/11। आइए एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने समान हर वाले 3 अंक लिए या 3 भिन्न लिए। पहला भिन्न है हमारा 7/29, दूसरा भिन्न है 5/29 और तीसरा भिन्न है हमारा 8/29 और इसे हमने जोड़ना है। तो वैसे ही सबसे पहले हम इन 3 बट्टा को जोड़ते हुए एक बट्टा बनाएंगे बिल्कुल इस प्रकार। और चूँकि तीनों का हर देखते हैं कि समान है, यानी कि इसमें भी 29 है, दूसरे वाले में भी 29 है और तीसरे वाले भिन्न में भी 29 है। तो इन तीनों के बदले केवल एक 29 हर में हम लिखेंगे। उसके बाद अंश की संख्याओं को वैसे ही उतार देंगे। पहले हमारा 7 है तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं। फिर हमारा जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ हम जोड़ का चिन्ह दे देते हैं। फिर हमारा 5 है, यहाँ हमने 5 लिख दिया। उसके बाद फिर जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ हमने जोड़ का चिन्ह बना देना है। उसके बाद हमारा 8 है तो यहाँ हमको 8 लिख देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 7, 5 और 8 तीनों को जोड़ देंगे। तो 7, 5, 12, 8, 20, तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग 20। तो यहाँ हम 20 लिख देंगे। उसके बाद हमारा बट्टा है तो इस बट्टे को हम यहाँ उतार देते हैं। और उसके बाद हमारा हर में 29 है तो इस 29 को हमने यहाँ लिख देना है। तो इस प्रकार 7/29, 5/29 और 8/29 जो हमारी संख्या थी इसका योग कितना हो गया, 20/29। तो बिल्कुल इसी प्रकार हम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ते हैं। आइए एक मिश्र भिन्न पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब जो हमने देखा यह संख्या है मिश्र भिन्न। पहली संख्या है 5 सही या 5 पूर्णांक 1/5 और दूसरी संख्या है 3 पूर्णांक 3/5। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों का हर क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ एक संख्या पूर्णांक में दी हुई है, यानी कि यह संख्या मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं।
तो साधारण भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा 5 है इस 5 से इस 5 में गुणा करेंगे और इस एक को उसमें जोड़ देंगे। तो जब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसमें जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 26, हमने यहाँ 26 लिख दिया। उसके बाद हमारा बट्टा है तो इस बट्टे को हम यहाँ उतार देते हैं, और उसके बाद हमारा 5 है तो इस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम जो जोड़ का चिन्ह है उसको यहाँ उतार देते हैं, और जो दूसरी संख्या है इसको भी हम सरल भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, और फिर इसमें हम 3 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 18। तो इस 18 को हम यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद जो हमारा बट्टा है उस बट्टे को यहाँ उतार देंगे, और उसके बाद हर की संख्या यानी कि 5 को यहाँ हर के स्थान पे लिख देंगे। तो यह अब हमारी सरल भिन्न हो गई। अब इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दो बट्टे को मिलाकर एक बट्टा हमने खींच दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि चूँकि पहले में भी हर 5 है और दूसरे में भी हर 5 है, तो इन दोनों पाँचों के लिए केवल हम एक 5 यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद ऊपर की जो संख्या है अंश की यानी कि 26, यहाँ हम 26 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है तो फिर यहाँ हम इस जोड़ के चिन्ह को उतार देते हैं। उसके बाद हमारा है 18, तो इस 18 को हम यहाँ लिख देते हैं, और इसके बाद हमें क्या करना है ऊपर की जो संख्या है यानी कि 26 और 18 इसको हमने जोड़ देना है। तो जब हम 26 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना आएगा 44। तो इस 44 को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारा बट्टा का चिन्ह है यहाँ हम बट्टे के चिन्ह को उतार देते हैं, और पुनः जो हमारा हर का संख्या है यानी कि 5 उसको यहाँ हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर आया वह आया 44/5। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो अंश है वह अधिक है और हर का मान कम है। तो इससे हम चाहें तो मिश्र भिन्न में दोबारा लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में लिखने के क्या करेंगे हम 44 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भागफल में हम लिखेंगे 8 और यहाँ हमने लिख दिया 40। तो उसके बाद घटाने से हमारा शेष कितना आएगा 4, और भागफल कितना आया हमारा 8। भागफल हमारा 8 आया तो हम यहाँ लिखेंगे 8 पूर्णांक, और इसके बाद हमने बट्टे को यहाँ बीच में उतार देना है, और शेषफल हमारा आया था 4, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। और चूँकि हर में हमारा 5 है तो इस 5 को यहाँ हम उतार देते हैं। तो इस प्रकार 5 पूर्णांक 1/5 और 3 पूर्णांक 3/5 का उत्तर कितना आया 8 पूर्णांक 4/5। तो इस प्रकार आप समान हर वाले भिन्नों को आसानी से जोड़ सकें। ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट में देना है। पहला प्रश्न में आपको 8/17 में जोड़ना है 5/17, और दूसरे प्रश्न में 6/23 में जोड़ना है आपको क्या 11/23। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।